एपिसोड 93। अब तक हमने देखा अदिति राज और निशा को बताती है कि उसने प्रेम को कई बार विवेक की तस्वीर को देखते हुए और उससे कुछ कहते सुना है, जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वह सब कुछ पता लगाकर विवेक और प्रेम को फिर से मिलवाएंगे। तभी अदिति निशा से कहती है कि वह देव को कॉल करके यहाँ बुलाए ताकि वह उससे उसके बारे में जान सके। निशा भी देव को कॉल करके वहां आने को कहती है। अब आगे देव से बात करने के बाद निशा अपना सर नीचे करके नजरें झुकाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह यही गड्ढा खोदकर खुद उसमें समा जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अदिति और राज प्यार से उसे देख रहे थे। जब निशा ने देखा कि काफी टाइम के बाद ही वह दोनों ऐसे ही उसे देख रहे हैं, तो वह उन दोनों की तरफ देखती है और चिढ़कर कहती है, क्या है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? निशा की इरिटेशन देखकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं, हम तो बस अपने होने वाले भांजे या भांजी का नाम सोच रहे थे, लेकिन कोई नहीं, मिल ही नहीं रहा अच्छा सा, तो सोचा तुमसे ही पूछ ले, कोई नाम मिला क्या? अदिति के नाम बात सुनकर निशा को फिर से अपनी बात सोचकर शर्म आने लगती है, लेकिन फिर भी वह कुछ सोचते हुए इस सिचुएशन से निकलने के लिए कहती है, हाँ तो पहले कर तो रहे बच्चे, नाम तो बाद में मैं और राज सोच लेंगे, क्यों राज? निशा की बात सुनकर अदिति और राज समझ जाते हैं कि वह सिचुएशन से बच निकलने की कोशिश कर रही है, इसलिए कुछ सोचते हुए राज उससे बोलते हैं, अदिति के बच्चों को खिलाने के लिए तो अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अभी उन दोनों को अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है, लेकिन हाँ, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाने का सोचा जा सकता है। वैसे भी तुम तो प्लानिंग कर भी चुके हो। राज ने बातों को घुमाकर वापस निशा पर ला दिया था। वही निशा ने जब ये देखा तो उसने चिढ़कर कहा, हाँ तो आज ना सीख, कल तो करनी ही है, तो पहले से सोच लेने में क्या बुराई है? निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं कोई बुराई नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं तेरे लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें नहीं लगता तुम एक बार शादी कर लेनी चाहिए, और उससे पहले तुम्हें बेचारे उस लड़के को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, यकीनन उसे बेहद अच्छा लगेगा। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर एटीट्यूड भरे लहजे में कहती है, मेरी मर्जी, मुझे जब बताना होगा बता दूंगी, तुम्हें क्या, तुम अपना देखो और एक अच्छी सी लड़की देखो अपने लिए। निशा ने फ्लो में ये कह तो दिया था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया, इसलिए बुरा लगता है, यह सोचकर कि कहीं उसकी बात से राज हट ना हो जाए, इसलिए वह राज की तरफ देखती है। वही राज बिना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करे अपने साइड में बैठी अदिति को साइड हक करते हुए कह रहा, इसकी मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास अदिति है ना, वो मेरे लिए ढूंढेगी कोई अच्छी सी लड़की, बिल्कुल वैसे ही जैसी मुझे चाहिए, क्यों अदिति? राज को इतना नॉर्मल बात करते देख अदिति और निशा दोनों को अच्छा लगता है। वही अदिति राज की तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए सबसे क्यूट लड़की ढूंढूंगी, फिक्र मत करो। निशा जब यह देखती है कि राज ठीक है तो वह एक चैन की सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है, यह सोचकर कि अब कोई भी उस बारे में बात नहीं करेगा, और अब गलती से ही सही अभी के लिए राज और अदिति टॉपिक भूल गए। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि राज ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम टॉपिक बदलना बंद करो और ये बताओ खुशखबरी कब दे रही हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। राज की बात सुनकर निशा ने चिढ़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या है, कहा ना मैंने फ्लो में निकल गया, तो अब क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो, भूल जाओ ना। निशा की चिड़न देखकर राज को उसे और चिढ़ाने में बेहद मजा आ रहा था, इसलिए वह इस बात को इंजॉय करते हुए कहता है, ऐसे कैसे भूल जाए, और वैसे भी अक्सर दिल के राज फ्लो में ही बाहर आ जाते हैं। निशा जब यह देखती है कि राज इस टॉपिक को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वह उम्मीद भरी नजरों से अदिति की तरफ देखती है।
जो कि आराम से बैठकर उनकी बातों का मज़ा ले रही थी। जिसके बाद जब उसे एहसास होता है कि अदिति कुछ नहीं करने वाली, तो वह गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें इस टॉपिक को भूलने के लिए। निशा की बात सुनकर और उसे पॉइंट पर आते देख राज अपनी तरफ एक डेविल स्माइल देता है और उससे कहते हैं, ये हुई ना बात, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे 3 सवालों के जवाब दे दो। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद कहती है, ठीक है, पूछो जो पूछना है। निशा की रजामंदी मिलते ही राज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा पहला सवाल है, क्या तुम देव से प्यार करती हो? राज का सवाल सुनकर निशा एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर वह राज की तरफ देखती है, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। निशा ये बात अच्छे से जानती थी कि बिना अपना जवाब जाने राज उसे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही राज ने उसे सर हाँ में हिलाता देख कहा, ये सर क्या हिला रही हो, मुंह में जबान नहीं है क्या, साफ साफ कहो जो भी कहना है। निशा को उसकी बात सुनकर पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वह यह सोचकर कि वह इसका बदला उससे बाद में लेगी, राज को देखते हुए कहती है, हाँ, मैं देव से प्यार करती हूँ। जिसे देख राज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कब से? राज के अगले सवाल पर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने एक सवाल का जवाब मांगा था, मैंने दे दिया। अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इसका भी जवाब दूं, तो ये तुम्हारा दूसरा सवाल होना चाहिए। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ ठीक है, ये मेरा दूसरा सवाल है कि तुम देव से कब से प्यार करती हो और तुमने उसे कभी बताया क्यों नहीं? राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं इनमें से एक का जवाब दूंगी, अगर दोनों का चाहिए तो तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर अपनी टेढ़ी स्माइल देते हुए कहते हैं, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये मेरा दूसरा सवाल ही है, तीसरा भी बाकी है, वैसे भी सवाल कितना भी बड़ा हो सकता है। निशा राज की बात पर उसे घूर कर देखती है, जिसके बाद हार मानते हुए कहती है, जब से सिंघानिया मेंशन में रहने लगी हूँ, तब से धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा, और मैंने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले से उसकी फीलिंग के बारे में नहीं जानती थी, बस इसीलिए। निशा की बात सुनकर राज एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ देख कर कहते हैं, इसका मतलब अब तुम जानती हो, तुम उसकी फीलिंग के बारे में? निशा ने इस पर राज को घूरते हुए कहा, क्या ये तुम्हारा तीसरा सवाल है? जिस पर राज ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, ये मेरा तीसरा सवाल है कि क्या तुम अब उसकी फीलिंग के बारे में जानती हो, और कैसे, क्या उसने तुम्हें बताया, और अगर हाँ तो तुमने उसे कभी अभी तक बताया क्यों नहीं? निशा राज को घूर कर देखती है, जो कि सिचुएशन का फायदा उठा रहा था, जिसके बाद वह कहती है, हाँ, अब मैं उसकी फीलिंग के बारे में जानती हूँ क्योंकि उसने मुझे बताया था, कल ही उसने मुझे अपने दिल की बात बताई। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसे साइन दिए हैं और मैंने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, और मैंने उसे अपने दिल की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम इस समय को एंजॉय करना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि वो मुझे मनाने के लिए क्या करता है। अब खुश दे दिए ना मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब। अब खबर जो दोनों में से किसी ने मुझे इस बारे में छेड़ा तो। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, बहुत खुश, लेकिन मैं और कुछ सोच सकता हूँ अगर तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो तो। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर घूरते ही कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर राज उसकी तरफ रिक्वेस्टिंग वे में देखकर कहता है, प्लीज प्लीज प्लीज। जिस पर निशा उसे फिर से मना करते कहते, राज नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं। जिस पर राज फिर से उसे पोलाइटिंग वे में कहता है, प्लीज प्लीज। जिस पर निशा आखिरकार हार मानते हुए कहती है, ठीक है, पूछो क्या पूछना है। निशा की रजामंदी मिलती ही राज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो बच्चों वाली बात सच में फ्लो में निकलती क्या? राज का सवाल सुनकर निशा उससे गुस्से में घूरती है, जिसके बाद कहती है, नहीं, मैंने जानबूझकर कहा था क्योंकि मैं कहना चाहती थी, और कुछ आना है तुम्हें, या हो गया, कब से देख रही हूँ बकवास कर रहे हो।
निशा को चिढ़ते हुए और गुस्सा करते देख राज को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उसने हंसते हुए उससे कहा, ओहो शांत यार, तुम तो गुस्सा हो गई। जिस पर निशा उसे घूरते हुए कहते हैं, हाँ तो गुस्सा नहीं होंगी, क्या तुम दोनों हमेशा टीम बनाकर मुझे फंसाते हो। निशा की बात सुनकर राज उसकी तरफ देख कर कहते हैं, अच्छा बाबा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिस पर निशा उसकी तरफ देखकर घूरते हुए फिर से कहती है, यही सही होगा तुम्हारे लिए। निशा की बात सुनकर इस बार अदिति उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहती है, अच्छा अब अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मुझे कुछ पूछना है निशा तुमसे। अदिति की बात सुनकर निशा उसे घूरते हुए कहती है, अब तुम्हें क्या पूछना है। इस पर अदिति उसकी तरफ देखकर अपनी हल्की स्माइल के साथ कहती है, यही कि तुम मेरा और राज का प्रोजेक्ट कितने टाइम तक कंप्लीट कर दोगी। वो क्या है ना, एग्जाम के टाइम उन्हें सबमिट करना है। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ अपनी आईब्रोज को रेज करते हुए कहती है, और मैं तुम दोनों का प्रोजेक्ट क्यों बनाऊंगी, मेरे पास मेरा खुद का प्रोजेक्ट भी है करने को। जिस पर निशा का सवाल सुनकर अदिति एक डेविल स्माइल के साथ उसे देखती है, जिसके बाद कहती है, तुम हमारा प्रोजेक्ट क्यों बनाओगी। सवाल तो बिल्कुल सही है, चलो जवाब भी मैं दे ही देती हूँ। यह कहकर अदिति अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन करती है, जो अभी अभी राज और निशा की बातों की थी। निशा रिकॉर्डिंग सुनकर निशा राज और अदिति को गुस्से में घूर कर देखती है। वहीं राज ये देखकर अपने दोनों कंधे उचका देता है। जिसके बाद अदिति उसकी तरफ निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इससे घूरना बंद करो और ये बताओ प्रोजेक्ट बनाओगी या रिकॉर्डिंग देव को भेजूं। अदिति की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो। निशा की बात सुनकर अदिति अपनी फिंगर्स की तरफ देखते हुए उसे देख कहती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहो तो ट्राई करो, तुम्हारी मर्जी है। यह कहकर अदिति उसकी तरफ से एक डेविल स्माइल पास करती है। वहीं निशा ये देखकर चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, फाइन बना दूंगी प्रोजेक्ट, लेकिन याद रखना इसका बदला मैं तुम दोनों से लेकर आऊंगी, खासकर अदिति तुमसे, मौका जल्द आएगा। निशा की बात सुनकर अदिति बाल को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, देखा जाएगा, अब ये तुम प्रोजेक्ट की तैयारी करो। निशा उन दोनों को देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती और मुंह बनाकर बैठ जाती है। वहीं वो दोनों इस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां देव भी आ जाता है। देव उनके पास आता है और निशा के साइड में आकर बैठ जाता है। अदिति और राज देव को देखकर हल्की स्माइल पास करते हैं। वहीं निशा उसे देखकर मुंह बना लेती है। देव को उसके ऐसे करने का मतलब नहीं समझ आता, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहता और अदिति की तरफ देखकर कहता है, चले भाभी। देव की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहते हैं, देव अभी नहीं, थोड़ी देर रुके। जिस पर देव अपना गर्दन हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके आप कर लीजिए अपना काम, तब तक मैं आप दोनों का ही वेट कर इंतजार करता हूँ। जिस पर अदिति उसकी तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, देव मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अदिति की बात सुनकर देव उसकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ पूछिए ना भाभी, आपको जो भी पूछना है। जिस पर अदिति गहरी सांस लेती है और फिर देव की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुमसे प्रेम और विवेक बाइक के बारे में पूछना है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे इस कहानी में? क्या देव बताएगा अदिति को प्रेम और विवेक के बारे में? क्या निशा बताएगी देव को अपने दिल की बात? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।